अभी तक हम जितना भी बातें कर रहे हैं सब लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म को लेके बात करें, बिकॉज यू हैव रेड इट, यू हैव हर्ड दीज वर्ड्स, even you know about it. But in coming days I will come with questions, I will come with some important questions related to ट्रांसलेशन स्टडीज। ट्रांसलेशन स्टडीज इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिनके वर्क को ट्रांसलेट किया गया है, एंड मोस्ट ऑफ द आई फाउंड दैट सम क्वेश्चंस in that area is going to be asked, yeah, it has been asked. And I will also cover Russian literature in objective form. तो अभी थोड़ा सा मैं लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ आज लेकर के बात कर रहा हूँ। देयर इज अ टर्म, concept of collective unconsciousness is associated। जो कलेक्टिव अनकॉन्सियसनेस का जो टर्म है या फ्रेज है, वी ऑल नो कि इट्स द पार्ट ऑफ साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। तो ये किससे रिलेटेड है? साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म में वेन एवर वी टॉक वी कम टू नो दैट देयर आर टू प्रोमिनेंट क्रिटिक्स। एक तो आपके फ्राइड और दूसरा आपके जो है कार्ल युंग। So when you come to know about collective unconsciousness, it's a you can say phrase given by whom? Given by Carl Jung. So answer B is the right answer. Collective consciousness is associated with whom? It's associated with Carl Jung. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिटिक इज नोन फॉर डायलॉगिक क्रिटिसिज्म। कौन से क्रिटिक को डायलॉगिक क्रिटिसिज्म के लिए याद किया जाता है? दैट इज मिखाइल भक्तिन। इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है एम भक्तिन। अगर मैं बात कर रहा हूं अनकॉन्शियस एसोसिएटेड कलेक्टिव अनकॉन्शियस, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज कलेक्टिव अनकॉन्शियस। If I talks about dialogic criticism, you must know what is dialogic criticism। मैंने बताया मैं यही सारे शब्द लेकर के आऊंगा जो आपके साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। डायलॉगिक क्रिटिसिज्म क्या है, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस क्या है। अगर जितने वर्ड्स को हम लोगों ने शेयर किया है, इफ वी कवर दीज वर्ड्स तो बड़ा आसान हो जाएगा समझना। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया वह क्या बताया, विच क्रिटिक इज नोन फॉर डायलॉगिक क्रिटिसिज्म, that is what? That is M. Bhaktin, Mikhail Bhaktin, a word, a phrase. Next question है formalistic criticism। Formalistic criticism is related to the structure of may I know, is it recording? Yeah, recording is going on. So formalistic criticism is related to, जो फॉर्मुलिस्टिक क्रिटिसिज्म है इट्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ, या किसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है? तो इट्स फॉर्मुलिस्टिक जो क्रिटिसिज्म है इट्स रिलेटेड, यहाँ पे उन्होंने कंटेंट दिया है लेकिन फॉर्मुलिस्टिक क्रिटिसिज्म कंटेंट पे ना बात करके बल्कि फॉर्म पे बात करता है। therefore answer D should be the right answer। formalistic criticism talks about, yeah, it talks about the form of the literary piece, and it's about what? It's about the formal study of the, you can say कि formal study of the of the text or the literary piece, उसको लेकर के। एंड व्हाट कम्स इन फॉर्मल स्टडी? फॉर्मल स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि हाउ हैज बीन रिटेन, नॉट व्हाट हैज बीन रिटेन। ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि क्या लिखा गया है, बल्कि ये महत्वपूर्ण होता है कि कैसे लिखा गया है। सो इंपॉर्टेंट थिंग कि फॉर्मुलिस्टिक क्रिटिसिज्म इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? इट्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म, नॉट कंटेंट। सीमियोटिक इज द स्टडी ऑफ, जो सीमियोटिक है वो किसका स्टडी? सीमियोटिक इज द स्टडी ऑफ साइन। व्हेन यू टॉक अबाउट सीमियोटिक, सीमियोटिक अल्टीमेटली व्हाट? इट्स द स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जिसमें सिग्निफायर, सिग्निफाइड, साइन, दो जो सीमियोटिक स्टडी है ये स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट है। एंड सीमियोटिक स्टडी इज रिलेटेड टू साइन, SIGN, इट्स रिलेटेड टू साइन।
द डेथ ऑफ द ऑथर वॉज रिटन बाई, ये एक क्रिटिकल एसे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस द डेथ ऑफ द ऑथर इज रिटन बाई रोला बाथ्स। रोला बाथ्स एक क्रिटिक है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है, द डेथ ऑफ द ऑथर। और द डेथ ऑफ द ऑथर में क्या है, द डेथ ऑफ द ऑथर में ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि ऑथर इज डेड, देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑथर, टेक्स्ट इज ऑल इन ऑल। जो कुछ भी लिखा गया, मतलब अगर आप ये बात करिए कि न्यू क्रिटिसिज्म, अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, अगर हम बात करें कि इम्पर्सनालिटी की, तो वो सब द डेथ ऑफ द ऑथर से जुड़ा हुआ। ऑथर की डेथ ऐसे नहीं होती है, ऑथर की डेथ ये है कि आप उसको सेकेंडरी बना देते हैं। ऑथर पर्दे के पीछे चला जाता है और पर्दे के सामने या पर्दे के बाहर कौन रहता है, टेक्स्ट रहता है, तब द डेथ ऑफ द ऑथर का कॉन्सेप्ट आता है। तो टेक्स्ट में टेक्स्ट सेंट्रिक क्रिटिसिज्म रोला बास का कॉन्सेप्ट है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रोमन, ग्रीक एंड फ्रेंच क्रिटिक्स एंड देयर क्रिटिकल वर्क्स, इधर दे रहा है। प्लेटो ने 4 इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हुई है, रिपब्लिक, सिंपोजियम, डायलॉग्स, फेदरस। तो रिमेंबर दैट कि ये प्लेटो का वर्क है, पूछा जा चुका, बहुत सिंपल सा ये लग रहा होगा, बट मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड कि इसको किसने लिखा है, और ये पूछा जा चुका है। तो प्लेटो का जो वर्क है, रिपब्लिक है, सिंपोजियम है, डायलॉग्स है, फेदरस है। अरिस्टोटल का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो पोएटिक्स है, रेटरिक है। लॉन्जाइनस का जो वर्क है ऑन द सबलाइम है। होरेस का जो वर्क है आर्ट्स पोएटिका है। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये मैचिंग मिस मैचिंग भी दे सकता है। हु हैज रिटन आर्ट्स पोएटिका, आर्ट्स पोएटिका मींस आर्ट्स ऑफ पोइट्री। हु हैज रिटन ऑन द सबलाइम, लॉन्जाइनस। अरिस्टोटल का पोएटिक्स एंड रेटरिक, प्लेटो का रिपब्लिक, सिंपोजियम, डायलॉग्स, फेदरस। नाउ देन यू गेट कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें कवर करना है। हु वाज द फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक हु सेड दैट आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी? जो आर्ट है या ट्वाइस रिमूव्ड है फ्रॉम रियलिटी, वी ऑल नो कि ये स्टेटमेंट किसका, प्लेटो का है। आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, इट हैज बीन सेड बाय हु, इट हैज बीन सेड बाय प्लेटो। प्लेटो ने ये बात अपने रिपब्लिक में जो उनका वर्क है उसमें उन्होंने कहा है। Who proposed that poets should be banished from the ideal of republic? किसने यह प्रपोज किया कि एक आदर्श राज्य की स्थापना में पोएट बाधा होते हैं, इसलिए उन्हें बैनिश कर दिया जाए। बैनिश माने देश से निष्कासित कर दिया जाए। ये बात भी प्लेटो ने ही कहा था। जब आप प्लेटो का थियरी ऑफ इमिटेशन पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज आपको पता चलेगा। क्योंकि इतना समय नहीं कि अब हम इमिटेशन पे बात करें या ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी कैसे होता है, व्हाई पोएट शुड बी बैन्ड, व्हाई पोएट शुड बी बैनिश्ड और एक्साइल्ड। तो ये चीजें, बट एक क्वेश्चन है कि किस आदमी ने प्रपोज दिया था कि आदर्श राज्य की स्थापना में पोएट बाधा बनते हैं क्योंकि वे झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो तस्वुर करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं और एक कोरी कल्पना की दुनिया तैयार करते हैं, और आइडियल स्टेट में कि क्रिएशन में वे एक बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनको बैनिश कर दिया जाए। अरिस्टोटल्स क्रिटिकल वर्क इज इन टाइटल, अरिस्टोटल का जो क्रिटिकल वर्क है उसका इन टाइटल क्या है, पोएटिक्स अरिस्टोटल का ये क्रिटिकल वर्क है। हु इज द ऑथर ऑफ आर्ट्स पोएटिका? अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आर्ट्स पोएटिका का ऑथर लॉन्जाइनस है, आर्ट ऑफ पोइट्री का। am I right या am I wrong कि नॉट होरेस, आई थिंक नहीं सर, लॉन्जाइनस होरेस, ऑन द होरेस, सबलाइन। सॉरी, ऑन द सबलाइम उनका रहा, ऑन द सबलाइम। या थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन यहाँ हुआ है। आर्ट्स पोएटिका इट्स व्हाट, इट्स द पार्ट ऑफ होरेस। लॉन्जाइनस का क्या है, ऑन द सबलाइम हो सकता है। हु इज द ऑथर ऑफ सिंपोजियम? अभी हम लोगों ने देखा था प्लेटो का वर्क रहा है सिंपोजियम। होरेस वाज होरेस जो है रोमन क्रिटिक थे। अरिस्टोटल डिस्कसेस द थियरी ऑफ ट्रेजेडी, पोएटिक्स में अरिस्टोटल डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी प्रिंसिपल सोर्सेज
of sublimity are there according to Longinus? 5 sources. एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सबलाइम का कॉन्सेप्ट है, जो है ऑन द सबलाइम, एक उनका वर्क है जिसमें वो सबलिमिटी की बात करते हैं, नोबल थॉट की बात करते हैं, या वो कैसे बिल्डअप होता है, उसके लिए 5 फैक्टर्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। वो 5 एलिमेंट्स हम लोग कभी लॉन्जाइनस पे बात करेंगे, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बात क्या करेंगे, आप ऑलरेडी उसको जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हैमार्सिया? हैमार्सिया का क्या मतलब है? वी ऑलरेडी नो कि जो हैमार्सिया है, दिस हैमार्सिया ऑलरेडी व्हाट इज द ट्रेजिक फ्ला। ट्रेजिक फ्ला, फ्ला माने वीक पॉइंट। कभी भी अगर हमें कंफ्यूजन हो तो हमें उसको इंग्लिश में जो वर्ड है, दैट इज व्हाट, दैट इज द ट्रेजिक फ्ला, द वीक पॉइंट। वीक पॉइंट किसका? उस कैरेक्टर का, उस हीरो का, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। तो इफ आई टॉक अबाउट हैमार्सिया, हैमार्सिया का आंसर सी है, अ वीक ट्रेट, एक ऐसी कमजोरी भरी क्वालिटी ट्रेट इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो। हीरो के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा वीक पॉइंट होता है जो उसके पतन का कारण बनता है। अ वीक ट्रेट इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो। Question number 10 है, what is the meaning of the term peripetia? Peripetia as used by Aristotle in his theory of tragedy. Aristotle ने जो theory of tragedy में peripetia word use किया हुआ, उसका क्या मतलब है? Change in the fortune of the hero from bad to good. Change in the fortune of the hero from good to bad. जब जो है हीरो के भाग्य में तब्दीली आए और अच्छाई से बुराई की ओर उसका भाग्य, अभी तक सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, अब उसके साथ बुरा होने लगे, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? पेरीपेटिया, दैट इज द सिचुएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एनाग्नोरिसिस? जो टर्म एनाग्नोरिसिस है उसका क्या मतलब है? द हीरोज रिकॉग्निशन ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लॉ। जब हीरो जो है अपने ट्रेजिक फ्लॉ को, वीक पॉइंट को पहचानता है। द हीरोज इग्नोरेंस अबाउट हिज ट्रेजिक फ्लॉ। जब हीरो जो है इग्नोर करता है अपने ट्रेजिक फ्लॉ को। द हीरोज रिकॉग्निशन ऑफ हिज एडवर्सरी। द हीरोज रिकॉग्निशन ऑफ हिज एडवर्सरी। हीरो जो है जब इस चीज को पहचानता है कि यह अब जो चीजें अभी तक हो रहा था, वह अब क्या हो जा रहा है, वह अब गुड टू बैड होने जा रहा है जो है, या बैड टू वर्स होने जा रहा है, जब वह उस सिचुएशन को पहचानता है, देन दैट सिचुएशन इज व्हाट? एनाग्नोरिसिस। अच्छा से बुरा और बुरा से बहुत ज्यादा बुरा होने जा रहा है, दिस सिचुएशन। सो ये चीजें तो पहले ही अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में वी ऑल हैव हर्ड, रेड, व्हाट इज हैमार्सिया, व्हाट इज पेरीपीटिया, व्हाट इज एनाग्नोरिसिस। तो ये सब चीजें रही है। Now you find what is denouement, the ending of a comedy. Denouement is related to what? The ending of a comedy. Comedy का जो ending होता है, most probably उसमें denouement के लिए। Who was the originator of the theory of imitation in literature? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्लेटो ने कहा है कि twice removed from reality. तो this is what की theory of imitation जो है, यह कॉन्सेप्ट किसका है? प्लेटो का है। बाद में अरिस्टोटल ने उसको एक्सटेंड किया, उस पर और अपनी बात को रखा हुआ है। Who was the most illustrious people of Plato? प्लेटो के जो शिष्य थे उनका क्या नाम था? अरिस्टोटल था। Who was the most illustrious disciple of Socrates? Socrates के जो शिष्य थे प्लेटो। बड़ा कॉमन क्वेश्चन, इस पे कोई दिमाग हमें नहीं लगाना है। From where has the term Oedipus complex originated? We know very well कि जो इडिपस द रेक्स है, जो प्ले है, कैसे वो जो है, जो किंग इडिपस है उसकी पूरी कहानी वी ऑल हैव रेड कि ही मैरीड टू हर मदर, और कैसे अपने फादर का मर्डर कर देता है। दीज थिंग्स वी कम टू नो। तो जो इडिपस कॉम्प्लेक्स है, इट केम फ्रॉम द प्ले इडिपस द रेक्स, या इडिपस द रेक्स से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म का हिस्सा। द टर्म इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हैज ओरिजिनेटेड। जो टर्म इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, इसकी ओरिजिन कहां से हुई है? फ्रॉम अ ट्रेजेडी इन टाइटल इलेक्ट्रा। जो ट्रेजेडी इन टाइटल इलेक्ट्रा, हु इज द ऑथर ऑफ दिस ट्रेजेडी? इसका जो ऑथर है वो कौन है? तो दैट इज सोफोक्लिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई हैव अ लिटिल कंफ्यूजन बट आई थिंक इट्स सोफोक्लिस। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स।
Then you find what? Then you find कि in which of the following works Plato discuss his theory of poetry. प्लेटो ने अपनी theory of poetry को किसमें discuss किया? The Republic में. Who is the author of the notorious book entitled The School of Abuse? कई बार ये पूछा जा चुका, हायर एजुकेशन में, यूपीएचईएससी में भी, और उसमें स्टीफन गोजॉन और इन्हीं के अगेंस्ट में जाकर के जो है उनका वर्क आया था सर फिलिप सिडनी का। सर फिलिप सिडनी ने लिखा हुआ था डिफेंस ऑफ पोएजी करके। तो यू फाइंड की द स्कूल ऑफ एब्यूज, इट्स द वर्क ऑफ हु? इट्स द वर्क ऑफ स्टीफन गोजॉन, गोजॉन का वर्क है। एंड यू फाइंड इट हियर हु इज द ऑथर ऑफ द नोटोरियस बुक entitled द स्कूल ऑफ एब्यूज। नाउ यू सी द लास्ट वर्क, who is the author of the notorious book entitled The School of Abuse? ये तो वी कॉन स्टीफन गोसान एंड एलिजाबेथन प्यूरिटन क्रिटिक डिनाउंस द पोएट्स एज फादर्स ऑफ लाइज, स्कूल ऑफ एब्यूज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एलिजाबेथन प्यूरिटन क्रिटिक है जिसने क्रिटिसाइज किया पोएट को कि पोएट फादर ऑफ लाइज, वो तो झूठ के जो है क्या कहते हैं कि आप ठेकेदार कह सकते हैं, झूठ के पितामह है, झूठ के पिताश्री है। स्कूल ऑफ एब्यूज, वो तो सारी की सारी बातें, जितना थॉट वहां से निकलता है सब एब्यूजिंग होता है, कोई भी अच्छी बातें नहीं बताते हैं। एंड कैटरपिलर्स ऑफ अ कॉमनवेल्थ, और साथ ही साथ जो एक कॉमनवेल्थ जो एक नोबल थॉट होता है उन सब के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये बात किसने कही? ये बात स्टीफन गोजॉन ने कही हुई है। स्टीफन गोजॉन का ये वर्ड होता है। सो यू विल कम टू, ये आंसर भी दिया हुआ, अगर कहीं पे आपको डाउट होगा तो आप उसे मैच कर सकते हैं। तो एक शीट तो मैंने कवर कर लिया, मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं दूसरी शीट भी तुरंत कवर कर लूं, if you don't have any issue, or if is saying yes, just give me quick response. Manisha, yes. It's no problem. ठीक, okay, most probably most of the people are interested. So just closing it, sharing with you another sheet. That is a share file, PDF, continue. This is the sheet. एक कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म को लेकर के है। वो जो हम लोग बात कर रहे थे ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म को लेकर के था। एंड यू सी इट हियर, व्हाट यू सी इट हियर, कि पहला क्वेश्चन है कि हु रोड प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, उसका डेट भी यहाँ पर दिया गया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को किसने लिखा। इट वाज रिटन बाय आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स ने इसको लिखा है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री, 3 किताबें उनका बड़ा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्क ऑफ इलियट इज कंसीडर्ड टू बी द मैनिफेस्टो ऑफ हिज क्रिटिकल क्रीड। इलियट का वो कौन सा वर्क है जिसको ये कहा जाता है कि वह एक मैनिफेस्टो है उनके क्रिटिकल क्रीड का। उनका जितना भी वर्क, क्रिटिकल वर्क आया हुआ, चाहे यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म हो, चाहे उनका जो है द सैक्रेड वुड हो, मतलब कुछ भी हो, या उनका जो है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है, या आप कह सकते हैं कि उनका मेटाफिजिकल पोइट्री हो, मेटाफिजिकल पोएट्स या पोइट्री का ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम हो, उन सब में एक का जो आधार है वो कहाँ से तैयार होता है? जो मैनिफेस्टो उनके क्रिटिकल क्रीड का है उसका नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। वी नो इट वेरी वेल कि ये उनका क्रिटिकल ऐसे है जो 1917 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1919 में पब्लिश हुआ था। मेटाफिजिकल पोएट्स 1921 में पब्लिश हुआ था। 3 क्रिटिकल एसेज, द सैक्रेड बुक उनकी 1920 में पब्लिश हुई थी। यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, आई एम मिसिंग द डेट, 1937 या कुछ 1939 जो भी रहा, बट आई एम नॉट एग्जैक्ट हियर, वो उनका एक क्रिटिकल वर्क रहा है। What is the full name of British literary critic I.A. रिचर्ड? जो ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक I.A. रिचर्ड थे, जो बड़े प्रोफेसर थे,
उनका नाम क्या था? इन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया टू इंटरप्रेट लिटरेरी पीस। तो उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम आइवोर आर्म स्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, IVOR, आइवोर आर्म स्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। ये नाम इस तरह से पूछे जा चुके हैं, जैसे TS एलियट का टॉमस स्टर्स एलियट, PB शेली का पर्सी बाइशी शेली, और इसी तरह से जो है WH का वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डर। उसी पैटर्न पे ये भी एक क्वेश्चन बना हुआ है कि आईए रिचर्ड्स का फुल नेम क्या है? तो आईए रिचर्ड्स का फुल नेम आइवोर आर्म स्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक। जो फिलॉसफी ऑफ रेटरिक है इज अ लिटरेरी बुक, या एक लिटरेरी बुक है रिटेन बाय, इसको किसने लिखा है? आईए रिचर्ड्स ने। द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक इज अ लिटरेरी बुक रिटेन बाय आईए रिचर्ड्स। अरिस्टोटल्स पोएटिक्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स? अरिस्टोटल का जो पोएटिक्स है कितने चैप्टर्स में डिवाइड है? 26 चैप्टर्स। 26 चैप्टर्स में, चूंकि जहां पे बहुत डिस्कस नहीं करना वो तुरंत हम लोग आगे चल रहे हैं कि अरिस्टोटल का जो पोएटिक्स है या उनका क्रिटिकल वर्क है, जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी को, थ्री यूनिटीज, यूज ऑफ कोरस, और साथ ही साथ तमाम वर्ड कैथारसिस, पेरिपीटिया, एनाग्नोरिसिस, हाइमार्सिया, और इसके अलावा उन्होंने ट्रेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो, पोएटिक लैंग्वेज, उन सब पर उन्होंने जो है बात किया हुआ है। द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ अरिस्टोटल्स पोएटिक डील्स विद, जो शुरू के 5 चैप्टर हो अरिस्टोटल का पोएटिक्स किस चीज को लेकर के डील करता है? बी, डिफरेंट इमिटेटिव आर्ट्स, ओरिजिन ऑफ पोइट्री, इट्स फॉर्म, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लेकर के शुरू का जो 5 चैप्टर है उसमें इमिटेटिव आर्ट्स को लेकर के, ओरिजिन ऑफ पोइट्री को लेकर के, फॉर्म ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी को लेकर के। The term cultural materialism was made current in 1985 when it was used by Jonathan Dollimore and Elan Sinfield as the subtitle of their edited collection of essays. जो टर्म कल्चरल मटेरियलिज्म है was made current in 1985, ये 1985 में आया, when it was used by Jonathan Dollimore। कल्चरल मटेरियलिज्म शब्द जोनाथन डॉलीमार ने यूज किया, एलन फील्ड ने यूज किया एज द सब टाइटल ऑफ देयर एडिटेड कलेक्शन ऑफ एसेज। उन्होंने अपने जो एडिटेड कलेक्शन ऑफ एसेज है उसके सब टाइटल के रूप में एक कौन, तो वो जो एडिशन जो था वो कौन सा उनका सब टाइटल था उसका कलेक्शन का? ट्रेडिशनल शेक्सपियर। ट्रेडिशनल शेक्सपियर नाम से उन्होंने एक जो है क्या लिखा हुआ था? ट्रेडिशनल शेक्सपियर के नाम से उन्होंने एक एडिटेड कलेक्शन का एसेज तैयार किया हुआ था, और उसमें उन्होंने कल्चरल मटेरियलिज्म शब्द लाया, और यह शब्द उन्हीं के द्वारा यूज किया गया 1985 में। नेक्स्ट है इलेन शोवाल्टर डेवलप्ड अ न्यू लिटरेरी प्रोजेक्ट। इलेन शोवाल्टर ने एक नया लिटरेरी प्रोजेक्ट डेवलप किया था, इंटेंडेड टू कंस्ट्रक्ट अ फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ वुमेन्स लिटरेचर। इलेन शोवाल्टर ने वुमन का लिटरेचर का जो है स्टडी करने के लिए एक नया लिटरेरी प्रोजेक्ट मार्केट में लाई। उसका नाम क्या है? गाइनोक्रिटिसिज्म। गाइनोक्रिटिसिज्म में पार्टिकुलरली ये देखा जाता है works written by women, what do they share in that work and what the language do they use, इस तरह का चीजें, उसको उन्होंने क्या किया? गाइनोक्रिटिसिज्म। और कौन है? इलेन शोवाल्टर। Cultural studies was initially developed as an academic field। कल्चरल स्टडीज एक एकेडमिक फील्ड के रूप में डेवलप किया गया शुरुआत में, किसके द्वारा? जो है अमेरिकन कैपिटलिस्ट एकेडमिक्स, एशियन अफ्रीकन पोस्ट कोलोनियल एकेडमिक्स, अमेरिकन पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी थियरीज, ब्रिटिश मार्क्सिस्ट एकेडमिक्स। सबसे पहले कल्चरल स्टडीज की बातें वहीं से होती है। उसके पीछे क्यों है? क्योंकि जो मार्क्सिज्म है वो कल्चर से ही जुड़ा हुआ था। बाद में फेमिनिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, ये सारी चीजें आती है। द टर्म कल्चरल स्टडीज वाज क्वाइंड बाय, जो टर्म कल्चरल स्टडीज है इसको किसने क्वाइन किया था? रिचर्ड होगार्ट ने क्वाइन किया था। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये शब्द किसने क्वाइन किया था, उस पे पूरा का पूरा। तो यू इफ यू रिवाइज दिस वर्ड्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हु गेव रिसेप्शन थियरी इन कल्चरल स्टडी? करें कल्चरल स्टडी
का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? स्टुअर्ट हॉल ने। रिसेप्शन थियरी का कॉन्सेप्ट का आपका कल्चरल स्टडीज में किसने दिया? स्टुअर्ट हॉल ने दिया है। द सोशियोलॉजिस्ट एंड कल्चरल थियरी वाज गिवन बाय, करें जो सोशियोलॉजिस्ट और जो कल्चरल थियरी है, यह कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? द सोशियोलॉजिस्ट एंड कल्चरल थियरी वाज गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय स्टुअर्ट हॉल। द सोशियोलॉजिस्ट एंड कल्चरल थियरी वाज गिवन बाय स्टुअर्ट हॉल। Who coined the term cultural materialism? Cultural materialism term किसने coin किया? मार्विन हैरिस ने coin किया। मार्विन हैरिस ने। Cultural materialism, the term was coined by Marvin Harris. Who used the term cultural materialism first? कह रहे कि cultural materialism जो term है वह जो है सबसे पहले किसने यूज किया? रेमंड विलियम्स ने। देखिए दो अलग अलग चीजें, यूज करना अलग है, क्वाइन करने वाले अलग है। देयरफॉर यू डोंट हैव टू कंफ्यूज। अगेन मैं इस शीट को बता दूं, कल्चरल मटेरियलिज्म शब्द को क्वाइन मार्विन हैरिस ने किया है। कल्चरल मटेरियलिज्म टर्म को पहली बार यूज रेमंड विलियम्स ने किया। जैसे अगर आप मेटाफिजिकल पोइट्री का पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है मेटाफिजिक्स शब्द का यूज पहले किसने किया? जॉन ड्राइडन ने किया। उसको क्वाइन किसने किया? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया। तो दो अलग अलग चीजें, क्वाइन करना और यूज करना। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस जो है एलन वाशिंगटन करके थे, अमेरिका के पेंटर, उन्होंने किया था। लेकिन अगर टर्म को क्वाइन करने की बात आएगी तो किसको क्रेडिट जाएगा? टर्म को अगर हम देखेंगे तो टीएस एलियट को जाएगा उस चीज को। फर्डिनांड डी सास्योर इज इम्पोर्टेंट टू लिटरेरी थियरी। फर्डिनांड डी सास्योर क्यों इम्पोर्टेंट है लिटरेरी थियरी में? ही लाइक्ड टू रीड, ही रोट मेनी पोएम्स, ही एक्सप्लेन्ड द लैंग्वेज इज मीनिंग मेकिंग, he wrote literary criticism. This is, he explained that language is meaning making, he wrote literary criticism. What is semiotics? Semiotic अभी हम लोग बात कर रहे थे, the study of sign. What is semiotic? The study of sign. Study of sign जो है ये क्या है? That is the semiotic. इवन इसमें दिया गया है, लैंग्वेज का भी दिया गया है। जब लैंग्वेज की बात होती है तो that is the semiology. The scientific study of language is known semiology, but the study of semiotic is the study of sign. Remember that. Semiology, Semiology. Which word most accurately describes थोड़ा सा इरेज करना पड़े, डिस्क्राइब्स ला लैंग्वेज। कह रहे कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो क्लियर वे में डिस्क्राइब करता है ला लैंग्वेज का? ला लैंग्वेज, दैट इज व्हाट, दैट इज कह रहे कि ला लैंग्वेज स्पीच को, स्पीच है, लैंग्वेज है, लॉन्ग है, दैट इज लैंग्वेज। ला लैंग्वेज का जो डिस्क्राइब करता है दैट इज लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट बता रहे हैं यहाँ पे। ला लैंग्वेज वही लैंग्वेज का, ये वही क्वेश्चन है। What did Saussure calls his study of science? Saussure ने अपनी स्टडी ऑफ साइंस को क्या नाम दिया? सीमियोटिक्स। अभी हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सीमियोटिक इज द स्टडी ऑफ साइंस। Who among the following termed his study of science as semiotic? कह रहे हैं कि who among the, इनमें से किन लोगों ने, who among the following, इनमें से किसने termed his study of science, इनमें से किसने अपनी स्टडी ऑफ, आई थिंक कि किसी ने अनम्यूट कर लिया। Who among the following, इनमें से किसने टर्म का यूज किया है his study of science? That is चार्ल्स पायरेसी। चार्ल्स पायरेसी। Who was the first director of CCS? सेंटर फॉर, दिस इज, इसका फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए। सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज के पहले डायरेक्टर रिचर्ड होगार्ड। सो यू विल कम टू नो कि 14 की सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज के पहले जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? रिचर्ड होगार्ड। Coding and decoding is associated with Stuart Hall. Coding and decoding is associated with Stuart Hall.
हु क्वाइन द टर्म कल्चरल पोएटिक्स? कल्चरल पोएटिक्स जो टर्म है किसने क्वाइन किया है? स्टीफन ग्रीनब्लाट। ये जो है आपका न्यू हिस्टोरिसिज्म का हिस्सा है। कल्चरल पोएटिक्स, स्टीफन ग्रीनब्लाट, इट्स द पार्ट ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म। यहाँ पे दिया गया है वर्क और उनके ऑथर का नाम, कोई बहुत ऐसा वो नहीं है। रेडिकल ट्रेजेडी, जोनाथन डॉलीमोर, पॉलिटिकल शेक्सपियर, जॉन ड्राकाकिस, द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी, कैथरीन बेल्जी, अल्टरनेटिव शेक्सपियर, एलन सीफील्ड, कल्चर एंड सोसाइटी, रेमन विलियम्स। कीवर्ड्स रेमन विलियम्स एंड स्टीफन ग्रीनब्लाट। The term postmodernism was first used by, postmodernism term को पहले यूज करने वाले अर्नोल्ड टॉयनबी, अर्नोल्ड टॉयनबी। रिसेप्शन थियरी इज अ हिस्टोरिकल एप्लीकेशन, जो रिसेप्शन थियरी है वह किसका हिस्टोरिकल एप्लीकेशन है? ऑफ अ फॉर्म ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। रिसेप्शन थियरी इज अ हिस्टोरिकल एप्लीकेशन ऑफ अ फॉर्म ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। रिसेप्शन थियरी वॉज प्रोड्यूस्ड बाय, रिसेप्शन थियरी को प्रोड्यूस करने वाले हाइंज जॉर्ज गडामा, हाइंज जॉर्ज गडामा। सो ये तीनों क्वेश्चन रिसेप्शन थियरी को लेकर के रहा है। Who was the author of a reader-oriented approach called effective stylistic? करें कि वो author कौन से थे जो reader-oriented approach लेते थे और जिसको effective stylistic कहा जाता है? स्टैनले फिश, स्टैनले फिश थे। Who among the following makes a distinction between the implied reader and an actual reader? Implied reader और actual reader के बीच का जो difference बताया वुल्फ गैंग असर ने बताया, वुल्फ गैंग असर ने बताया। द वर्ड रोमांटिसिज्म हैड इट्स ओरिजिन, करें जो वर्ड रोमांटिसिज्म है इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? मिडिल एज से हुई है। मिडिल एज की सारी चीजों को जो है ला मिलिटेम सांस मर्सी देख लीजिए, और भी तमाम ऐसी पोएम्स है जिसका सेटिंग मिडिल एज में, वहीं से इसको लिया गया है। फॉर्मलिज्म व्यूज लिटरेचर प्राइमरली एज अ स्पेशलाइज्ड मोड ऑफ, फॉर्मलिज्म जो है देखता है लिटरेचर को एक स्पेशल मोड में, कैसे वह उसके लैंग्वेज को बात करता है। फॉर्मलिज्म, फॉर्मलिज्म व्यूज लिटरेचर प्राइमरली एज अ स्पेशलाइज्ड मोड ऑफ लैंग्वेज। हु इंट्रोड्यूस द टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म? ये क्वेश्चन अभी आया ही था, इलेशो वाल्टर, इलेशो वाल्टर। गाइनोक्रिटिसिज्म में बताया गया था कि वुमेन के द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को स्टडी करने के लिए एक नया जो है प्रोजेक्ट लाया गया मार्केट में, दैट वाज गाइनोक्रिटिसिज्म, इलेशो वाल्टर। So I have done this and I think that you have enjoyed. You can just